वेद संपूर्ण ज्ञान की पुस्तक है। ऐसे में उसमें राजनीति पर उपदेश न हो ऐसा संभव नहीं। आज हम वैदिक राजधर्म पर विचार करते हैं। राजधर्म का अर्थ है राजा अर्थात शासक का कर्तव्य, यानी राजवर्ग को देश का संचालन कैसे करना है। इस विद्या का नाम ही राजधर्म है। राजधर्म की शिक्षा के मूल वेद हैं मनुस्मृति, शुकनीति, महाभारत के विदुर, प्रजागर तथा शांति पर्व आदि में भी राजधर्म की बहुत सी व्याख्याएं हैं। उदाहरण के लिए अथर्ववेद का मंत्र है ओम रक्षा मकीर्णो अघशंस ईशत मानो दुशंस ईशत मानो अद्य गवाम स्तेनो माविनाम व्रक ईशत। है ईश्वर, आप हमारी रक्षा करें, कोई भी दुष्ट, दुराचारी, अन्यायकारी हम पर शासन न करे। हमारी वाणी पर पाबंद लगाने वाला, हम किसानों से हमारी भूमि छीनने वाला तथा हम पशुपालकों से हमारे गौ आदि पशु छीनने वाला व्यक्ति हमारा शासक न बने, अर्थात भेड़िया बकरियों का राजा न हो। शतपथ ब्राह्मण का वचन है तानाशाह प्रजा का नाशक होता है। राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्रि विषम चातुकः विषमेव राष्ट्रावाद्याम करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम मन्यत इति। यदि राजवर्ग पर प्रजा का नियंत्रण न रहे तो राजवर्ग प्रजा का ऐसे नाश कर देता है जैसे जंगल में शेर सभी हृष्ट पुष्ट पशुओं को मारकर खा जाता है। इसलिए किसी एक को स्वतंत्र शासन का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि राजा कौन है। वैदिक ग्रंथों में सभापति को ही राजा या राष्ट्रपति कहा गया है। वह राजा या सभापति कोई खानदानी नहीं होता, अपितु प्रजा द्वारा चुना हुआ ही होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राजा के ऊपर सभा का नियंत्रण, सभा के ऊपर राजा का, प्रजा के ऊपर सभा का तथा राजा और सभा दोनों के ऊपर प्रजा का नियंत्रण रहना चाहिए। सचिव कैसे और कितने हों। मनुस्मृति का श्लोक है मौलान शास्त्रविदः शूरान लब्धलक्ष्यान कुलोद्गतान सचिवानान सप्त च अष्टो वा प्रक्रवीत परीक्षितान। अपने देश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों के विद्वान, जिनमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने की योग्यता हो और जो सदाचारी परिवार से संबंध रखते हों, अच्छी प्रकार से परीक्षा करके ऐसे 7 या 8 सचिव रखे जाएं। शासक प्रजा की रक्षा कैसे करे। मनुस्मृति का श्लोक है यथोद्धरति निर्दाता कक्षम धान्यम च रक्षति तथा रक्षेन्द्रपो राष्ट्रम हन्याच परिपंथिनः। जैसे धान से चावल निकालने वाला छिलके को अलग कर चावलों की रक्षा करता है, चावलों को टूटने नहीं देता, वैसे ही राजा रिश्वतखोरों, अन्यायकारियों, चोर बाजारी करने वाले डाकुओं, चोरों और बलात्कारियों को मारे और बाकी प्रजा की रक्षा करे। वैदिक दंड व्यवस्था पर नज़र डालें तो मनुस्मृति कहती है कार्षापणम भवेद दंडयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेद दंडयः सहस्त्रमिति धारणा। जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर 1 रुपये का दंड होता हो, उसी अपराध में राजा पर 1000 रुपये का दंड होना चाहिए। रिश्वत लेने वालों को दंड के बारे में मनुस्मृति का श्लोक है ये कारिकेभ्यो अर्थमेव ग्रह्येयुः पापच्छेदसः तेषां सर्वस्मादाय राजा कुर्यात् प्रवासनम। जो न्यायाधीश वादी या प्रतिवादी से रिश्वत लेकर के पक्षपात से अन्याय करे, उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसे कहीं दूर भेज दिया जाए। शासन द्वारा कर लेने की नीति और रीति पर मनुस्मृति का श्लोक है यथा अल्पा अल्पमदन्त्याद्यम वार्यो को वत्स षट्पदाः तथा अल्पा अल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः। जैसे जोंक, बछड़ा और भौरा थोड़े थोड़े भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। चाणक्य नीति का वचन देखिए
राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापाः समे समाः राजा नमु नुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा यानी शासक वर्ग सदाचारी और न्यायकारी होंगे तो प्रजा भी सदाचारी और न्यायकारी बन जाती है। यदि शासक वर्ग दुराचारी हो तो प्रजा भी दुराचारी बन जाती है। प्रजा तो अपने शासकों के पीछे ही चलती है। आम लोग राजा के कृपापात्र बनने की इच्छा से वैसा ही आचरण करते हैं जैसा राजा करता है। इसलिए शासक वर्ग के लिए आवश्यक है कि वे दुराचार कभी न करें। सदा सत्य और न्याय पर चलते हुए प्रजा के आगे उत्तम दृष्टांत बने। गीता का श्लोक देखिए, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तन्देव इतिरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। वे लोगों के सामने जैसा उदाहरण रखते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। वैदिक राज धर्म के मूल में प्रजा है। शासन प्रजा के लिए कितना कल्याणकारी हो यह स्पष्ट किया गया है। क्योंकि राजा हो, प्रजा हो, राजधर्म की नीतियाँ हों, आखिरकार यह सब प्रजा के लिए ही तो है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।